हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का एक्सेल की नई क्लास में। जैसा कि दोस्तों मैं आप सभी लोगों को एक्सेल के टॉप 50 फार्मूले सिखा रहा हूं और ये एक्सेल के टॉप 50 फार्मूले का पार्ट नंबर 6 है। इस क्लास के अंदर हम लोग जो है एक्सेल के बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूले के बारे में बात करेंगे। ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो के अंदर ये जो मैं 3 आपको फार्मूले बताने वाला हूँ, लुकअप, वी लुकअप और एच लुकअप, ये एक्सेल की जान है। अगर ये फार्मूले आप अच्छे तरीके से नहीं सीखे हैं तो ज़रूर इन्हें जो है अच्छे तरीके से सीख लीजिए क्योंकि ये एक्सेल के बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं और ज़्यादातर ऑफिस वगैरह में आप काम करने जाओगे तो इन्हीं फार्मूलों से हम लोग जो है वैल्यू को फाइंड करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गुलाब और आप देख रहे हैं गुलाब गुरु कंप्यूटर स्मार्ट क्लास। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो आप ज़रूर करिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि हम लोग इस वीडियो के अंदर लुकअप, वी लुकअप और एच लुकअप तीनों फार्मूले के बारे में सीखने वाले हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आप एक्सेल के टॉप 50 फार्मूले के बारे में शुरू से जानना चाहते हैं तो आपको इससे पहले की सभी वीडियोस को देखना होगा। और आप इससे पहले की फार्मूले की सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन में भी लिंक मिल जाएगा या फिर नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगा। पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मैंने दिया है, आप उस पर क्लिक करके एक्सेल के टॉप 50 फार्मूले की जो भी क्लास हुई हैं उन सभी को देख सकते हो। लुकअप और वी लुकअप और एच लुकअप को एक्सेल में कैसे यूज करते हैं ये जानने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि आखिर लुकअप होता क्या है। देखिए, आप वी लुकअप इस्तेमाल करो, चाहे एच लुकअप इस्तेमाल करो, चाहे लुकअप इस्तेमाल करो, आप तीनों में देखोगे कि लुकअप जरूर आ रहा है। लुकअप का मतलब होता है किसी भी डेटा में से कोई भी जानकारी को आराम से पता लगाना। और आप लुकअप फार्मूले को 3 तरीके से लगा सकते हैं, यानी किसी भी डेटा में से अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए, कुछ भी डेटा को आप निकालना चाहते हैं तो आप लुकअप के 3 फार्मूलों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तीनों फार्मूले एक दूसरे से मिलते हैं। जब मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा तो आपको और भी अच्छे तरीके से समझ आएगा और आप समझ भी पाओगे कि तीनों फार्मूले एक दूसरे से कैसे मिलते हैं। फिलहाल हम लोग बारी बारी से एक एक करके इन फार्मूलों के बारे में बात करते हैं। अभी के टाइम में आपके स्क्रीन पर एक छोटा सा डेटा मैंने ये बना दिया है। ये डेटा काफी बड़ा भी हो सकता है, जैसे ये आईडी नंबर ये 1000, 2000, 5000, 10,000 भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन मैंने ये छोटा सा डेटा बनाया है। अगर आपने लुकअप फार्मूले को इस डेटा में इस्तेमाल करना सीख लिया तो बड़े से बड़ा डेटा आपके लिए कुछ भी नहीं है। आप बड़े से बड़े डेटा में लुकअप फार्मूले को यूज कर पाओगे। तो देखिए, अभी के टाइम में तो ये छोटा सा ही डेटा है, लेकिन आपके साथ बड़ा भी डेटा हो सकता है और वो डेटा में से आपको किसी भी व्यक्ति के बारे में कुछ जानकारियां निकालनी हो सकती है। जैसे कि मैं आईडी नंबर पे ये जानना चाहता हूं कि आईडी नंबर जो 203 है उस पर कौन सा व्यक्ति है, कौन सा कर्मचारी है और उसने कितनी की सेल की है। और ये डेटा अभी के टाइम में तो छोटा है, लेकिन ये डेटा अगर बड़ा रहेगा तो आपको ढूंढने में परेशानी होगी। अभी के टाइम में अगर मैं पूछूं तो कि 203 नंबर पे कौन है तो आप फटाक से बता दोगे करण है और इसने इतने की सेल की है। लेकिन इसको आप लुकअप से कैसे यहाँ पर निकालोगे, साथ में जो है ये अगर बड़ा डेटा होगा तो ढूंढने में भी प्रॉब्लम होगी। तो उस समय आपको लुकअप फार्मूले को ही यूज करना है और इसी से ये डेटा निकल करके भी आएगा। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि लुकअप फार्मूले को आप कैसे यूज करोगे। तो सबसे पहले हम लोग कीबोर्ड से इक्वल बटन को प्रेस करेंगे और सीधा सीधा यहाँ पर टाइप करना शुरू करेंगे लुकअप। जैसे ही हम टाइप करना शुरू करेंगे ये आ गया है। हम जो है इसको टैब बटन से इसको एक्टिव कर लेंगे। सबसे पहले ये हमसे पूछ रहा है लुकअप वैल्यू, यानी किसके बेस पर आप जो है डेटा को निकालना चाहते हैं। तो हम आईडी नंबर के बेस पर जो है डेटा को निकालना चाहते हैं। लुकअप वैल्यू में हम लोग आईडी नंबर को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद जो है हम लोग कॉमा लगाएंगे। ये पूछ रहा है लुकअप वेक्टर, ये जो आईडी नंबर है वो कहाँ पर मिलेगा। तो हम बता देंगे ये आईडी नंबर जो है यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। ये आईडी नंबर कहाँ पर मिल रहा है, यहाँ पर। तो हमने इसे ये बता दिया है कि ये आईडी नंबर इसी के अंदर है। अगर ये डेटा बड़ा होगा तो आप कैसे सेलेक्ट करोगे, तो आप सबसे ऊपर ही क्लिक कर दोगे, कंट्रोल शिफ्ट के साथ डाउन एरो प्रेस कर दोगे। जितना बड़ा भी आपका डेटा होगा सबका सब सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो है हम लोग लगाएंगे कॉमा। कॉमा लगाने के बाद ये कह रहा है रिजल्ट वेक्टर।
रिजल्ट में आप क्या निकालना चाहते हो, तो इस आईडी नंबर पे जो भी व्यक्ति है, जो भी नाम है, उसका नाम मैं यहाँ पर रिजल्ट में लाना चाहता हूँ। अब नेम वाला कहाँ पर है, नेम वाला ये है, तो मैं बता दूंगा कि इसमें जो है ये आईडी वाला डेटा इसी डेटा के अंदर है, नेम जो हमको निकालना है। तो बस हमें इतना ही फार्मूला लगाना है और इसको ब्रैकेट को बंद कर देना है। अब आप जो है इस फार्मूले को दोबारा से समझ लीजिए एक बार। हमको सबसे पहले इक्वल बटन को प्रेस करना है, इसके बाद लुकअप लिखना है, इसको एक्टिव कर लेना है। अब हमको बताना है, यहाँ पर पूछा गया है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू में हम जो है किसके बेस पर जो है इस नेम के वैल्यू को पता करना चाहते हैं, तो हम आईडी नंबर के बेस पर जो है नेम की वैल्यू को पता करेंगे। तो हमने जो है लुकअप वैल्यू में आईडी नंबर को सिलेक्ट कर दिया है। इसके बाद जो है हमने कॉमा लगाया है। अब हमसे पूछा गया है लुकअप वेक्टर, तो लुकअप वेक्टर में आपको जो है वो वेक्टर को सिलेक्ट करना होता है, वो लिस्ट देनी होती है जहां पर ये वाली वैल्यू मिलेगी, यानी ये आपको यहाँ पर जो है सेलेक्ट कर देना है इस तरीके से। इसके बाद फिर से कॉमा लगाना है। अब ये पूछ रहा है कि ये जो आपने लुकअप वैल्यू दी है इसके बेस पर आप क्या पता करना चाहते हो, तो नेम पता करना चाहते हो तो नेम वाले को जो हम लोग सेलेक्ट कर देंगे। अगर आप जो है सेल्स पता करना चाहते हो तो सेल्स वाले को सेलेक्ट कर दोगे। बस यही छोटा सा काम आपको करना है, इसे आपने समझ लिया होगा। इसके बाद हम एंटर की को प्रेस करेंगे तो देखोगे 201 नंबर पे रमेश है और इसका ये डेटा आ गया है। अब हम जो है यहाँ पर क्लिक करके इसको नीचे की साइड में ड्रैग कर देंगे, सभी का देखिए यहाँ पर निकल करके आ गया है। और यही नहीं, मैं इसको कंट्रोल जेड कर देता हूँ, ठीक है। आप नीचे की साइड में भी ड्रैग नहीं करोगे, फिर भी हमने यहाँ पर फार्मूला लगा दिया है। मैं यहीं पर जो है सीधा सीधा अगर इस आईडी नंबर को बदल दूंगा तो यहाँ पर ये नेम भी जो है जो हमने अभी रिजल्ट लाए हैं ये भी बदल जाएगा। जैसे कि मैं जो है एक को हटा करके यहाँ पर मैं 5 टाइप कर देता हूँ, यानी 5। 205 नंबर पे कौन है ये मुझे मान लीजिए बिल्कुल भी नहीं पता है, तो मैं बाहर क्लिक कर दूंगा, ऑटोमेटिक देखिए यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। ऑटोमेटिक डेटा उठा लेगा 205 नंबर पे कौन है, आप ये देख सकते हो। अभी के टाइम में ये लिस्ट जो है छोटी सी है, लेकिन अगर ये लिस्ट बड़ी होगी तो आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आईडी नंबर को ही चेंज करके यहाँ से जो है डेटा को फाइंड कर सकते हो। और यही काम अगर आप यहाँ पर सेल्स में भी करना चाहो तो दोबारा से फार्मूले को मैं आपको रिपीट करा देता हूँ, एक बार और याद हो जाएगा आपको। यहाँ पर मैं इक्वल बटन को प्रेस करूंगा, यहाँ पर टाइप करूंगा लुकअप, इसको जो है एक्टिव कर लूंगा टैब बटन से। लुकअप वैल्यू में हमसे पूछा जा रहा है तो हम कहेंगे भैया इस वैल्यू के बेस पर जो है हमें ये वाला रिजल्ट चाहिए, तो हम इसे जो है फिर से कॉमा लगाएंगे। इसके बाद लुकअप वेक्टर पूछ रहा है कि ये वाला जो वैल्यू है वो कहाँ पर मिलेगी, तो हम बोल देंगे ये यहाँ पर मिलेगी। इसके बाद जो है कॉमा लगा देंगे। इसके बाद पूछ रहा है रिजल्ट वेक्टर, रिजल्ट में आप क्या निकालना चाहते हो, इस आईडी के बेस पर क्या रिजल्ट देखना चाहते हो, तो हम सेल्स वाला रिजल्ट देखना चाहते हैं, सेल्स वाले को सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद जो है लगाएंगे हम लोग यहाँ पर ब्रैकेट, बंद करेंगे ब्रैकेट को, एंटर बटन को प्रेस करेंगे तो देखिए आ गया है 205 नंबर पे 644 रुपए की सेल हुई है, आप ये देख सकते हो, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर 1 टाइप कर दूंगा तो पहले वाले का उठा लेगा। मैं बाहर क्लिक करता हूँ तो देखिए पहले वाले का उठा लिया है, और इन दोनों को सेलेक्ट करके नीचे की साइड में अगर ड्रैग कर दोगे तो सभी का आ जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि लुकअप फार्मूला आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं वी लुकअप फार्मूले के बारे में। तो वी लुकअप का मतलब होता है वर्टिकली लुकअप, यानी कि वर्टिकली डेटा को फाइंड करना। जैसे कि ये हमारा डेटा है, ये वर्टिकली बना हुआ है, और वर्टिकली डेटा में से अगर किसी वैल्यू को पता करना है, किसी डेटा को फाइंड करना है, तो वी लुकअप फार्मूला यूज में आता है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर भी यूज करके दिखा देता हूँ, बस थोड़ा सा उससे डिफरेंट रहेगा, ज्यादा डिफरेंट नहीं रहेगा। यहाँ पर हम लोग जो है इक्वल बटन को प्रेस करेंगे, यहाँ पर टाइप करेंगे VLOO वी लुकअप। इसके बाद जो है टैब बटन से इसको एक्टिव कर लेंगे। ये पूछ रहा है लुकअप वैल्यू, तो हमें सेम वही वाली वैल्यू दे देना है कि भैया हम इस वैल्यू के आधार पर नेम वाला रिजल्ट चाहते हैं। इसके बाद जो है कॉमा को हम लोग यहाँ पर प्रेस करेंगे। इसके बाद पूछ रहा है टेबल अरे, अब हमको यहाँ पर टेबल बतानी है, यानी कि एक्सेल हमसे पूछ रहा है वो टेबल अरे हमें दीजिए जहां पर ये वाला वैल्यू हमें मिलेगा। तो हम एक्सेल को बता देंगे कि भैया यही टेबल है, यहाँ तक टेबल के अंदर आपको ये वाली वैल्यू मिल जाएगी। अब एक्सेल समझ गया है। इसके बाद जो है हम लोग कॉमा को प्रेस करेंगे। अब ये कह रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर, अब हमको कॉलम इंडेक्स नंबर दे देना है, बस हमें वैल्यू पता चल जाएगी। देखिए अब कॉलम को आपको गिनना आना चाहिए, जहां से हमने इसे सिलेक्शन करके इसे बताया है टेबल अरे, वहीं से हमारा पहला कॉलम शुरू होता है। तो देखिए आईडी नंबर का पहला कॉलम है, नेम का दूसरा है और सेल्स का तीसरा है। हमें रिजल्ट क्या देखना है, दूसरे नंबर का नेम वाला रिजल्ट देखना है। तो हम यहाँ पर क्या टाइप करेंगे, 2 टाइप कर देंगे, ठीक है। सिर्फ 2 टाइप कर देंगे, क्योंकि हमें कॉलम इंडेक्स नंबर में दूसरे
कॉलम का जो है रिजल्ट देखना है। इतना करने के बाद अब आपको जो है कॉमा प्रेस करना है और एग्जैक्ट मैच कराने के लिए आपको जो है यहाँ पर 0 प्रेस कर देना है, क्योंकि हमको इस आईडी नंबर पे नेम में जो भी रिजल्ट है वही एग्जैक्ट मैच चाहिए, इधर उधर नहीं चाहिए। तो इसलिए हम यहाँ पर 0 प्रेस कर देंगे। बस इतना ही आपको काम करना है। फिर से आप एक बार इस फार्मूले को दोबारा से दोहरा लीजिए। क्या करना है, इक्वल बटन को प्रेस करना है, वी लुकअप लिखना है, इसके बाद जो है हमको बताना है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू में हम जो है इसको सेलेक्ट कर देंगे, फिर इसके बाद जो है कॉमा लगाएंगे। ये हमसे पूछ रहा है टेबल अरे, यानी कि ये वाली वैल्यू किस टेबल में मिलेगी, तो हम यहाँ पर पूरी की पूरी टेबल को सिलेक्ट कर देंगे। ठीक है, इसके बाद जो है कॉमा लगाएंगे। ये पूछ रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर, जो आप रिजल्ट देखना चाहते हो उसका कॉलम नंबर आपको देना है। तो रिजल्ट हम जो है दूसरे वाले कॉलम का देखना चाहते हैं, नेम वाले का, हम यहाँ पर 2 टाइप कर देंगे। अगर हम 3 वाला देखना चाहते तो 3 टाइप करते, इतना ध्यान देना है। अगर ये कॉलम और भी ज्यादा होते तो हम यहाँ से टाइप मतलब यहाँ से गिनते 1 2 3 4 5 यहाँ तक रहते तो हम 6 नंबर यहाँ पर टाइप करते। ठीक है, यही आपको ध्यान देना है। अब 0 हम क्यों लिखे, क्योंकि हमें एग्जैक्ट मैच कराना है। बस यही छोटा सा फार्मूला है। इसको जो है ब्रैकेट को आप बंद कर दीजिए। ब्रैकेट को बंद करने के बाद एंटर की को प्रेस करिए तो देखिए ये डेटा यहाँ पर आ गया है। अब जो है इसको नीचे की साइड में इस तरीके से ड्रैग कर दीजिए। ड्रैग करने के बाद जो है देखिए यहाँ पर भी डेटा आ गया है। इसके बाद जो है सेल्स वाला अगर निकालना है तो फिर से उसी फार्मूले को आप लगाना शुरू कर दीजिए। यहाँ पर लिखिए वी लुकअप। वी लुकअप लिखने के बाद इसको एक्टिव कर लिए। लुकअप वैल्यू में जो है आप ये वैल्यू दे दीजिए। इसके बाद लगाइए कॉमा और इसके बाद जो है इस तरीके से टेबल अरे दे दीजिए। इसके बाद लगाइए कॉमा। अब हमको सेल्स वाला चाहिए तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3, इसके बाद जो है कॉमा, इसके बाद लिखेंगे 0, इसके बाद जो है ब्रैकेट को बंद। इतना आसान है, फटाक से आप ये काम कर लोगे, मुझे पूरा भरोसा है। इसके बाद जो है आप इसे एंटर बटन को प्रेस कर दीजिए। देखिए इसका भी वैल्यू आ गया है। इसको आप नीचे की साइड में इस तरीके से ड्रैग कर देंगे तो सभी का आ जाएगा। और यही नहीं, जो मैंने आपको लुकअप में बताया था, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि किस तरीके से जो है हम यहाँ पर जो है सिर्फ आईडी नंबर चेंज करेंगे तो सभी का चेंज हो जाएगा, वो चीजें यहाँ पर भी अप्लाई होंगी। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पर जो है 6 नंबर टाइप कर देता हूँ। 206 नंबर की आईडी पे कौन बंदा है और उसने सेल्स कितने की है ये देखना है, तो बस आप आईडी नंबर चेंज कीजिए, उसका जो है डेटा आ जाएगा। तो मैं उम्मीद करूंगा आपको वी लुकअप भी समझ में आ गया होगा। आपने देखा होगा कि वी लुकअप और लुकअप एक दूसरे से लगभग मैच करते हैं, यानी मिलते जुलते हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैंने जो है ये तीनों फार्मूले एक साथ आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये तीनों फार्मूले एक दूसरे से मिलते हैं। अब हम लोग बात करेंगे एच लुकअप फार्मूले की। तो देखिए एच लुकअप का मतलब होता है हॉरिजॉन्टली लुकअप करना, यानी हॉरिजॉन्टली डेटा में से वैल्यू को फाइंड करना। और एच लुकअप फार्मूला तब हमारे ज्यादातर काम में आता है जब हमारा डेटा हॉरिजॉन्टली लिखा होता है। जैसे कि अभी के टाइम में आप देखोगे कि ये जो हमारा आईडी नंबर है, नेम है और सेल्स है, ये हमारी जो है रो के अंदर लिखा है, मतलब कुछ इस तरीके से डेटा बना हुआ है। और जो हमारा डेटा है वो इस तरीके से कॉलम में लिखा हुआ है, यानी ये पूरा का पूरा जो हमने टेबल बनाया है ये पूरा का पूरा हॉरिजॉन्टली टेबल है। ठीक है, अगर कोई डेटा आपके पास ऐसा मिल जाता है कि वो हॉरिजॉन्टली हो तो उस समय जो है एच लुकअप फार्मूला काम करता है, इसके अंदर से कोई भी डेटा को, कोई भी वैल्यू को फाइंड करने के लिए। एच लुकअप वी लुकअप एक दूसरे से सेम मिलते हैं। मैं आपको यहाँ पर प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ, तब आप और भी अच्छे से समझ पाओगे। फिलहाल यहाँ पर हम लोग जो है सबसे पहले लगाते हैं इक्वल साइन, इसके बाद लिखेंगे एच लुकअप और इसको टैब बटन से एक्टिव कर लेंगे। लुकअप वैल्यू में सेम हमको वही वैल्यू पता करनी है कि भैया हम आईडी नंबर के ही बेस पर वैल्यू का पता लगाना चाहते हैं, तो हम जो है यहाँ पर आईडी नंबर को ही सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद हम लगाएंगे यहाँ पर कॉमा। इसके बाद हमसे पूछा जा रहा है टेबल अरे, तो हम पूरे टेबल को दे देंगे जिस तरीके से हमने वी लुकअप में दिया था। इसके बाद जो है कॉमा प्रेस करेंगे। इसके बाद रो इंडेक्स नंबर हमसे पूछ रहा है। उसमें क्या पूछा था, जब हमने वी लुकअप लगाया था तो उसमें कॉलम इंडेक्स नंबर पूछा था और इसमें जो है रो इंडेक्स नंबर हमसे पूछ रहा है। तो रो आपको यहाँ से गिननी है जहां से आपने सिलेक्शन बनाई है। तो देखिए ये हमारी पहली रो हो गई, ये दूसरी है और ये तीसरी, 3 ही रो हमारे पास हैं। अगर नीचे की साइड में आएंगे तो रो की संख्या बढ़ जाएगी, लेकिन अभी के टाइम में डेटा हमारा 3 ही रो में है। तो हम क्या करेंगे, क्या हमें पता करना है नेम, और नेम हमारा कौन सी रो में है, दूसरी रो में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 टाइप करेंगे और यहाँ पर जो है कॉमा लगाएंगे और यहाँ पर जो है 0 प्रेस कर देंगे एग्जैक्ट मैच के लिए। आपने देखा वी लुकअप और एच लुकअप दोनों सेम काम करते हैं, बस तरीका ये है कि अगर वर्टिकली डेटा को फाइंड करना हो तो वी लुकअप फार्मूला काम करता है और हॉरिजॉन्टली डेटा में से कोई वैल्यू को फाइंड करना हो तो एच लुकअप फार्मूला काम करता है। ये आपने समझ लिया होगा। इसके बाद जो है ब्रैकेट को बंद करेंगे, एंटर की को प्रेस करेंगे तो देखिए ये रिजल्ट आ गया है। इसी तरीके से हम जो है इस डेटा को नीचे की साइड में ड्रैग करेंगे तो सभी का रिजल्ट आ जाएगा। अब आप यहाँ पर देखोगे कि सभी का डेटा सही तरीके से नहीं आया है। इसका ये मतलब है कि हमने ये जो है इस तरीके से वर्टिकली में हम डेटा को फाइंड कर रहे हैं, लेकिन ये हॉरिजॉन्टली में लिखा हुआ है।
तो हम जब इसे ड्रैग कर रहे हैं तो ड्रैग करने पे ये जो सिलेक्शन है ना वो बदल जा रहा है। इसका सोल्यूशन क्या है कि आप इस पे डबल क्लिक करके ये जो बीच वाला आपने टेबल अरे दिया था, टेबल अरे को सिलेक्ट कर लीजिए, F4 से इसको जो है लॉक कर दीजिए कि भैया जो टेबल अरे हमने दिया है वो लॉक रहे, सिलेक्शन इतना ही रहे, चाहे हम नीचे खींचे चाहे इधर खींचे। अब जो है एंटर की को प्रेस करिए, अब जो वैल्यू आएगी बिल्कुल प्रॉपर आएगी, नीचे तक ड्रैग कर दीजिए, सभी का जो है डेटा आ जाएगा। समझ में आ गया आपको? दोबारा से मैं आपको यहाँ पर भी अप्लाई करके दिखा देता हूँ। सेल्स भी हम लोग निकाल लेते हैं, वो भी लॉक करने के साथ, जो भी मैंने आपको बताया ना F4 से लॉक करना उसके साथ बताऊंगा, तब आपको दूसरी बार में ये फार्मूला पूरा क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रेस करेंगे इक्वल बटन और यहाँ पर टाइप करेंगे H लुकअप, इसको जो है टैब बटन से एक्टिव कर लेंगे। लुकअप वैल्यू में जिसके बेस पर आप जो है वैल्यू का पता लगाना चाहते हो ये दे दीजिए। इसके बाद जो है कॉमा प्रेस करेंगे, पूछ रहा है टेबल अरे, तो यहाँ से हमको जो है टेबल अरे सिलेक्ट करना होगा। तो हम यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक। यहाँ से हम यहाँ से क्यों सिलेक्ट किया हमने, क्योंकि हम यहाँ पर जो है हमारा डेटा आ गया है, जिसकी वजह से हम यहाँ पर सिलेक्शन नहीं कर सकते थे, तो हमने टेबल को यहीं से दे दिया। या फिर आप जो है डायरेक्ट यहाँ पर क्लिक करिए और जो है कंट्रोल शिफ्ट और अप एरो प्रेस करोगे तो ऊपर का सिलेक्शन हो जाएगा, और लेफ्ट वाला एरो प्रेस करोगे तो पूरा टेबल सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से भी सिलेक्शन बना सकते हो अगर टेबल बड़ी है तो। इसके बाद जो है इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे माउस से, F4 से जो है इसको लॉक कर देंगे, इसलिए कि क्योंकि टेबल यहाँ से हिले ना जो हमारा सिलेक्शन है जब हम ड्रैग करेंगे तो। ठीक है, इसके बाद कॉमा प्रेस करेंगे और इसके बाद पूछ रहा है रो इंडेक्स नंबर, तो ये जो रो इंडेक्स नंबर है वो तीसरे नंबर पे सेल्स है, क्योंकि हमको सेल्स वाला ही रिजल्ट देखना है, तो वो तीसरे नंबर की रो में आता है। अगर आप काउंट करोगे तो पहले नंबर पे ID है, दूसरे नंबर पे नेम है और तीसरे नंबर पे सेल्स है। ठीक है, इसके बाद जो है कॉमा प्रेस करेंगे, इसके बाद 0 प्रेस करेंगे, ये हमारा काम हो गया है। ब्रैकेट को बंद करेंगे, यही छोटा सा फार्मूला है, ये अब आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। इसको जो है एंटर की को प्रेस करेंगे तो ये देखिए हमारा वैल्यू पता चल गया है, रमेश वाला डेटा का 320, और इसको हमने लॉक कर दिया है। तो जब भी हम इसे नीचे इस तरह से ड्रैग करेंगे तो वैल्यू एकदम सही तरीके से आएगी। अगर आप इसी को लॉक नहीं करते, जैसे कि मैं इसको हटा देता हूँ ना, हटाने के लिए आप दोबारा से F4 बटन को प्रेस करोगे तो ये चीजें हट जाएंगी। ठीक है, 2-3 बार F4 बटन को प्रेस करोगे तो ये चीजें बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगी। इसके बाद एंटर की को प्रेस करोगे, पहली तो वैल्यू सही आएगी, लेकिन अब जब आप ड्रैग करोगे ना तो नीचे की वैल्यू सही नहीं आएगी, क्योंकि हम ये जो डेटा है ना उसको वर्टिकली ड्रैग कर रहे हैं, जबकि ये हॉरिजॉन्टली बना हुआ है। ठीक है, तो इस कंडीशन में ही हम इसको जो है लॉक कर रहे हैं। लॉक करने का मतलब ये है कि हम चाहे जिधर भी ड्रैग करेंगे ये यहाँ से टेबल हिलेगी ही नहीं। ठीक है, तो F4 बटन से इसको दोबारा से लॉक करके फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से जो इसको ड्रैग कर देंगे तो अभी के टाइम में सारी वैल्यू सही आ गई हैं। तो तीनों फार्मूलों को सीखते वक्त आपने एक चीज को नोटिस किया होगा कि H लुकअप और V लुकअप तो सेम एक ही तरह काम करते हैं, बस यहाँ पर जो है H लुकअप में रो इंडेक्स नंबर देना होता है और V लुकअप में कॉलम इंडेक्स नंबर देना होता है, और इन्हीं दोनों से मिलते हैं लुकअप। यानी कि लुकअप में हम जो लोगों को सिलेक्ट करके बताना होता है कि ये डेटा इसके अंदर है, ये डेटा इसके अंदर है, और यहाँ पर जो है ना ही रो इंडेक्स नंबर देना होता है ना ही कॉलम इंडेक्स नंबर देना होता है। ठीक है, तो तीनों फार्मूले हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीख लिए हैं। अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा होगा तो मुझे पूरा भरोसा है कि आपको तीनों फार्मूले अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। अगर आपके मन में कोई कंफ्यूजन है, कोई सवाल है, तो आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएंगे, मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करिए। चैनल पे अगर पहली बार हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो यार। सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है, तो सब्सक्राइब कर लो। मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।